पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दों को लगाम डालना जरूरी है। पाक फौज के अफसर और जवान मुल्क का अशराफिया नहीं है। बलोच यकजहती के नाम पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी काम कर रही है। अफवाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की फ़ौज है, ये कौमी फ़ौज। आप ये पहले सवाल करें कि ये इस फ़ौज के जो अफसर हैं, जो इसके जवानान हैं, जो इसके गाजी हैं, वेटरन्स हैं, इसके शहदा के उनकी जो औलादें हैं, वो कहाँ से आती हैं? कि वो इस मुल्क के मुतवस्सत इलाकों से आते हैं। तो ये जो आपकी फ़ौज है, इसके जो अफसर हैं, इसके जो जवान हैं, ये इस मुल्क का अशराफिया तो नहीं है। पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रवां बरस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 32,622 ऑपरेशन किए। हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। TTP को खवारिज अल फितना के नाम से नोटिफाई कर दिया गया है। स्मगलिंग के सवाल पर DGISPR ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान के ईरानी सरहद से मुतसिल इलाकों में बुनियादी सहूलियात और रोजगार की कमी है। बलूचिस्तान के उन इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है। हम सब जानते हैं मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी लॉकडाउन है। 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, न आएगी। 5 अगस्त की मुनासबत से यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर की बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। बलोच यकजहती कमेटी और उसका एहतजाज दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये अनासर बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। ये लोग जत्थे बनाकर रियासत के रिट को चैलेंज करने के मिशन पर हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी, फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार। हजारों मुजाहिरीन वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क गिर पुट तशद्दुद मुजाहरों के बाद हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश में 1 माह के दौरान हंगामों में 300 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। कुछ बच्चे जो है तकरीबन 1/3 ऑफ देम वो ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके हैं। जो रिमेनिंग थे उनमें आधे से ज्यादा हमारे पास हाई कमीशन में सेफ एंड सिक्योर हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम बच्चे बिल्कुल खैर खैरियत से हैं और उनके पेरेंट्स हैं, हमारा उनके साथ भी रब्ता है। तो सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। कुछ तलबा पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिब इल्मों के वालिदैन से मुसलसल राबते में हैं। उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करे उसे सजा दो, ये अल्फाज हैं बांग्लादेश पर सबसे तवील अरसे हुकूमत करने वाली शेख हसीना वाजिद के, जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई में पेश रही। भारतीय पॉलिसियों पर चलते हुए शेख हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश करने की कोशिश की। नेक्टा की माहाना काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस अलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और मुमकिना खतरात का जायजा लिया गया। हालिया कलदम करार दी जाने वाली तंजीमों बशमूल हाफिज बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आइंदा किए जाने वाले इक़दामात पर गौर किया गया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ इदारों की मुश्तरका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशंस का फैसला भी किया गया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ मुल्क भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर, कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। भारत ने 2019 को आज ही के दिन कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। पाकिस्तान भर में भारत के खिलाफ मुजाहरे, रैलियां और एहतजाज। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर क़यादत कश्मीर यकजहती वॉक। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। पेशावर में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक वॉक। दुनिया के सामने भारत का खूनी चेहरा बेनकाब।
اور اسرائیلی فوجی درندوں کے حملوں سے غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا. مسلسل حملوں سے شہداء کی تعداد بڑھ رہی ہے. مجموعی تعداد 39,623 تک جا پہنچی. ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نصر کنانی نے کہا ہے کہ ایران خطے میں کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن اسرائیل کو سزا دینا ضروری ہے.